गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 में साइंस का लेसन 3.1 मैट्रिक्स का मैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का पार्ट 1 लेके आया हूं। इसमें मैं पहली सवाल लेके आया हूं, बाकी दो सवाल इसके बाद वाले वीडियो में। इसमें क्या दिया है, कंस्ट्रक्ट ए 2x2 मैट्रिक्स ए IG इंटू एन हु एलिमेंट्स आर गिवन बाय, बराबर। ये दिया हुआ है, ये IG दिया हुआ है, हमको क्या बनाना है, पहले दो 2x2 का क्या बनाना है, हमको मैट्रिक्स बनाना है, बराबर। तो पहले हम सबसे पहले हम यहाँ पे मैट्रिक्स बनाते हैं, किसका, यहाँ पे 2x2 का मतलब 2 रो 2 कॉलम का। A1 1 A12, ठीक है, A21, ठीक है, A22, ये हमारा क्या हो गया, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। ये हमने मैट्रिक्स बना दिया और इसके एलिमेंट्स है, ठीक है। अब ये जो मान दिया हुआ है, ये क्या दिया है, हम सवाल यहां पे लिख लेते हैं, ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। अब इससे इस मान से हम इस मान का हम मान निकालेंगे, ठीक है। ये हमारा 2 इंटू टू का मतलब ये हुआ कि दो रो हो गया R1, ये क्या हो गया R2, ये क्या हो गया हमारा C1, ये क्या हो गया C2, ठीक है। दो रो 2 कॉलम मतलब 2x2। अब हम निकालते हैं A11 का मान। देखिए A11 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, A11 का मतलब I बराबर 1 हो जाएगा और J बराबर 1 हो जाएगा। तो हम लिखते हैं 1 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कितना लिखेंगे 2, बराबर कितना हो जाएगा 1 कितना हो गया हमारा 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2 बराबर 4/2 बराबर कितना हो गया हमारा 2। A11 बराबर कितना आ गया हमारा 2 आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं A12 निकालते हैं। अब 1 2 का मतलब ये होगा I बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1, I बराबर 1 और J बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं 1 प्लस I का मान 1 हो गया और J का मान कितना हो गया 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, अब ये प्लस कर लीजिए, 1 और +2 कितना हो गया हमारा 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2 हो गया, ठीक है। अब यहां से हम A21 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं A21, तो I बराबर हमारा 2 हो जाएगा और J बराबर हमारा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। बराबर यहां पे क्या लिखेंगे 2 + 1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया 3 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 9/2 हो गया, ठीक है। देख लीजिए A21 है तो A कितना हो जाएगा 2 + 1 3 हो गया, 3 का होल स्क्वायर लिख दिया 9/2। अब हम निकालते हैं क्या A22 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 का मतलब ये हो गया I बराबर 2 हो गया, J बराबर 2 हो गया, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 हो गया, ठीक है। बराबर 2 कितना हो गया 4/2 का होल स्क्वायर बराबर 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। कितना आ गया 8 आ गया। अब हमारा क्या हो गया 8 आ गया ना। अब हमको इसका जो है मैट्रिक्स के रूप में हमको लिख देना है, ठीक है। तो हमारा जो A11 यहां लिखा हुआ है, ये जो A11 लिखा है A21 लिखा है, बस इसके जगह अपना क्या रखना है, जो A11 के एलिमेंट्स आए हुए हैं यहां पे जो है लिख देना है, राइट कर देना है। जब यहां राइट कर देंगे तो ये अपना एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैं यहां लिखता हूं बराबर, ठीक है। अब देख लीजिए यहां क्या है A11 मतलब कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया A12 मतलब कितना हो गया हमारा 9 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा 2 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड पोजीशन पे क्या है A21 मतलब कितना हो गया 9/2। फिर क्या है A22 कितना आ गया हमारा 8। दैट इज आंसर
इसमें कुछ करना नहीं है, आपको खाली दिमाग में इतना ही फिट करना है कि i और j का मान इसमें क्या होगा, वही i j का मान हमेशा जो है उसका जो है मान बदलते जाएगा और उसका जो है मान भी का भी आंसर अलग अलग आता जाएगा। ठीक है, कहने का मीन्स ये हुआ जब भी आप a11 निकालेंगे तो वहां पे i का मान अलग और j का मान अलग होगा। ठीक है, हमने आपको बताया था i का मान, i मीन्स क्या होता है और j मीन्स क्या होता है। ठीक है, i मीन्स रो होता है और j मीन्स क्या होता है, कॉलम होता है। ठीक है, इस तरह से हमने ये सवाल आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मैं आशा करता हूं कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।